बच्चों, आज हम सीखेंगे वर्ग छठी के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्न को बनाने के लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप सभी प्रश्न को आसानी पूर्वक ढंग से बनाने के लिए सीख जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा 1 नंबर प्रश्न है वह क्या है कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दी गई है। इस प्रश्न में जो रिक्त स्थान है यानी खाली जगह है, रिक्त स्थान को ही क्या बोलते हैं, खाली जगह। तो ये खाली जगह में कौन सी अंक आएगा, वह अंक हमें क्या करना है, भरना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, 1 का ए नंबर जो प्रश्न है वह है 1 लाख बराबर डैश 10,000। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1 लाख जो है वह कितने 10,000 के बराबर होता है। तो 1 लाख 10 कितने 10,000 के बराबर होता है। तो 1 लाख बराबर क्या हुआ, 10,000। तो ये कैसे हुआ, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो आप इसको 2 तरीका से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रथम तरीका से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब आप 1 लाख को अंक में लिखिएगा, किस में, अंक में, तो कैसे लिखिएगा, तो आप कहिएगा कि हम 1 पर क्या करेंगे, 5 जीरो दे देंगे। कितना जीरो दे देंगे, 5 जीरो दे देंगे। तो यह किस में आएगा, 1 लाख में आएगा। समझे कि ना। 1 लाख को अंक में कैसे लिखिएगा, 1 पर 5 जीरो। उसके बाद यहाँ पर देखिए बराबर है, तो यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह दे दीजिए। ठीक, अब इधर देखिए क्या बोला, 10,000। 10,000 को अंक में लिखिए। तो 10,000 को आप कहिएगा अंक में 1 पर क्या करेंगे, 4 जीरो दे देंगे। कितना जीरो दे देंगे, 4 जीरो। तो यह क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इसको आप गिनते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस प्रकार गिनते हैं। ये अगर आपको नहीं आता है तो ऊपर देखिए आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके भारतीय अंकन प्रणाली के बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पर आप हमको बतलाइए, क्या जो यहाँ पर 1 लाख है वह 10,000 के बराबर है। तो आप कहिएगा नहीं। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 पर 5 जीरो है और इधर 1 पर 4 जीरो है। तो 1 पर 5 जीरो, 1 पर 4 जीरो कभी बराबर होगा, नहीं होगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 1 जीरो और बढ़ाना होगा, तब ना। 4 जीरो है, 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 5 जीरो इधर भी हो जाएगा और 5 जीरो इधर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसको 1 जीरो कैसे बढ़ाएं इसमें। तो आप कहिएगा कि इसको क्या करते हैं, जीरो से गुना कर देते हैं। तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी संख्या में जीरो से गुना करते हैं तो उसका जो गुणनफल आता है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। जैसे कि 10,000 है, इसमें अगर हम जीरो से गुना करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा वह क्या आएगा, जीरो आएगा। इसलिए इसमें जीरो से तो गुना करेंगे नहीं। तो 1 जीरो बढ़ाने के लिए इसमें हम गुना कर देंगे 10 से। कितना से गुना कर देंगे, 10 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 पर 5 जीरो चलाएगा। कितना जीरो चलाएगा, 1 पर, तो 5 जीरो आ जाएगा। कैसे आया वह समझ लीजिए। 1 गुना 1 किए तो 1 आ गया, और 4 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, तो कितना जीरो हो गया, 5 जीरो हो गया। तो यहाँ पर देखिए किससे गुना किए, 10 से, इसलिए यहाँ पर क्या भर दिए, 10 भर दिए। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा इसको समझने का, तो वह देखिए 1 लाख बोला, तो 1 लाख में क्या होता है, 1 पर 5 जीरो आता है। कितना जीरो आता है, 5 जीरो। 5 जीरो, अब बराबर इधर क्या बोला, 10,000। तो 1 पर कितना जीरो चलाएगा, 4 जीरो चलाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए, तो क्या इधर बचा, तो आप कहिएगा कि 10 बचा। कितना बचा, 10 बचा। यही 10 को यहाँ पर भर दिए। तो आप इस तरीका से बनाइए तब पर भी सही होगा, यह तरीका अपनाइए तब पर भी क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है, सभी को भरना है। तो आगे चलिए भर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हमें बी नंबर प्रश्न में बोला है 1 मिलियन बराबर डैश 100,000। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन को क्या कीजिए, अंक में लिखिए। तो कैसे लिखिएगा वह समझ लीजिए। सबसे पहले आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000
और मिलियन। तो आपको मिलियन वाला नहीं आता है तो देखिए ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप अंतर्राष्ट्रीय अंकन प्रणाली को सीख सकते हैं। उसी में यह मिलियन वाला आता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मिलियन तो यहाँ पर लिख दिए। अब इधर क्या कह रहा है 100,000, तो बराबर का चिन्ह देंगे, 100,000 लिखिए तो क्या हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। इधर लिख दिए 100,000 और इधर हो गया 1 मिलियन। देखिए इसमें क्या भरेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा, तो आप कीजिएगा इधर क्या है 1 पर 6 जीरो है और इधर 1 पर 5 जीरो है, 1 जीरो कम है तो इसमें क्या करना पड़ेगा 10 गुना करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 6 जीरो और इधर 6 जीरो है तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या भर देंगे 10 भर देंगे। मतलब क्या हुआ कि जो 1 मिलियन आपका है वह 10 गो 100,000 के बराबर है। मतलब कि 10 जगह 100,000 रखें और 1 जगह 1 मिलियन रखें, दोनों क्या होगा बराबर होगा। या दूसरा तरीका से आप कैसे बना सकते थे, इधर 5 जीरो है, इस 5 जीरो से इधर 5 जीरो काटते तो इधर क्या बचता 10 बचता, वही 10 आप यहाँ पर क्या करते भर देते। बात को समझे कि नहीं। जैसे कि आपको अगर कहेगा कि जो 100 है वह कितने 10 के बराबर है, तो आप कहिएगा कि 100 जो है वह 10 के बराबर है। कैसे वह समझिए, जैसे कि 100 है, क्या बोला 100 बराबर डैश 10, मतलब कि 10 का नोट कितना देंगे कि 100 पुर जाएगा। तो आप कहिएगा कि 10 का जो नोट है वह हम 10 को देंगे 100 पुर जाएगा। बात को समझे कि नहीं। 10 रुपया का जो नोट है वह 10 को दीजिएगा तो 100 पुर जाएगा। वही ना काम हम यहाँ पर किए हैं। क्या पूछा 1 मिलियन बराबर डैश 100,000, मतलब कि 1 मिलियन बराबर क्या होगा 10 गो 100,000। 10 गो 100,000 देंगे तब क्या पुर जाएगा 1 मिलियन पुर जाएगा। अब आगे बढ़िए, आगे का हमारा जो सी नंबर प्रश्न है वह क्या बोला 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख। तो इसको कैसे हल करेंगे वह समझ लीजिए। यहाँ पर क्या बोला 1 करोड़, 1 करोड़ को आप क्या कीजिए अंक में लिखिए तो क्या हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 1 करोड़ इधर लिख लिए। अब इधर क्या बोला 10 लाख, तो 10 लाख लिखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। इधर क्या किए 10 लाख लिख दिए, इधर बोला 1 करोड़ तो 1 करोड़ लिख दिए। तो अब बतलाइए कि 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर होगा। तो 1 करोड़ जो होगा वह 10 गो 10 लाख के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इस पर जो है वह 7 जीरो है, कितना जीरो है 7 जीरो, और इधर कितना जीरो है 1 पर 6 जीरो, तो 1 ही जीरो कम है। तो 1 जीरो कम है मतलब कितना से गुना करना पड़ेगा 10 से गुना करना पड़ेगा। इसलिए क्या भराएगा 10, मतलब कि 1 करोड़ जो है वह 10 गो 10 लाख के बराबर है। या आप इधर क्या करते 6 जीरो से 6 जीरो काटते तो इधर 10 बचता, वही 10 आप यहाँ पर भर देते। आगे बढ़िए, आगे जो हमारा है वह क्या है 1 करोड़ बराबर डैश मिलियन। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए सबसे पहले 1 करोड़ लिखिए। तो 1 करोड़ के लिए आप क्या कीजिएगा 1 पर 7 जीरो दीजिएगा, तो 1 पर 7 जीरो दे दिए, कितना हो गया 1 करोड़। अब इधर क्या बोला मिलियन, तो मिलियन को लिखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे मिलियन, मिलियन सिर्फ बोला इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 मिलियन को, और इधर क्या बोला 1 करोड़। अब बतलाइए 1 करोड़ कितना मिलियन के बराबर होगा। तो 1 करोड़ जो होगा वह 10 मिलियन के बराबर होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए यह क्या है 1 करोड़ है और इधर क्या है 1 मिलियन है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है 6 जीरो है और इसमें 7 जीरो है, तो दोनों बराबर होगा नहीं होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 गुना करना पड़ेगा। यही ना 10 हम यहाँ पर लिखे हैं, मतलब कि जो 1 करोड़ है वह 10 गो मिलियन देंगे ना तब क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसका, तो 1 करोड़ का। बात को समझ गए, वही लिखे। या अगर जीरो से जीरो काटते तो 6 जीरो से इधर 6 जीरो काटते तो हमें क्या बचता 10 बचता, वही 10 यहाँ पर भर देते। आगे देखिए, आगे जो
ई नंबर हमारा प्रश्न है वह क्या है, 1 मिलियन बराबर डैश लाख। तो यहाँ पर क्या बोला, 1 मिलियन। तो सबसे पहले इधर क्या लिखना पड़ेगा, 1 मिलियन। तो लिखिए इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 हो जाएगा, उसके बाद आएगा मिलियन। तो 1 मिलियन लिख दिए। अब क्या बोला, लाख, सिर्फ लाख बोला मतलब 1 लाख होगा। तो इधर क्या लिखिए, लाख लिखिए। तो इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो इधर हम 1 मिलियन लिख दिए और इधर हम 1 लाख लिख दिए। तो 1 मिलियन बराबर डैश लाख होगा। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 1 मिलियन है इस पर कितना जीरो है, 6 जीरो, और 1 लाख है इसमें कितना जीरो है, 5 जीरो। तो दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। तो इसलिए यही 10 को हम यहाँ पर क्या किए, भर दिए। मतलब कि जो हमारा 1 मिलियन है, ठीक, वह कितने लाख के बराबर होगा, तो 1 मिलियन जो है वह 10 गो लाख देंगे ना तब बराबर होगा। 10 लाख रुपया एक जगह और 1 मिलियन रुपया एक जगह, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जैसे अभी तुरंत हम आपको बतलाए हैं कि 100 का जो नोट होता है वह एगो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 10 रुपया का नोट 10 गो लेंगे तब क्या होगा, वह 100 होगा। तो 100 का नोट एक तरफ और 10 का नोट 10 पीस एक तरफ, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो 100 बराबर कितना 10 का नोट हो जाएगा, तो 10 गो 10 का नोट। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, मतलब कि जो 1 मिलियन है वह 10 लाख के बराबर होगा। अब आगे बढ़िए 2 नंबर प्रश्न की ओर। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा 2 नंबर प्रश्न है वह है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए शब्द में लिखा गया है हमारा प्रश्न और इसको हमें क्या करना है, अंक में लिखना है। तो 2 का जो ए नंबर प्रश्न है वह है कि 73,75,307, इसको हमें क्या करना है, अंक में लिखना है और साथ ही साथ अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम मतलब होता है कोमा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यह प्रश्न हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार का एक डायग्राम बनाना होगा ताकि आप आसानी से हल कर सके इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए आप पढ़े होंगे भारतीय अंकन प्रणाली, तो उसमें आया होगा इकाई, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब ही होता है 100, तो इसलिए सैकड़ा के स्थान पर हम क्या लिख दिए, 100। सैकड़ा के बाद आता है हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख और 10 लाख के बाद हमारा आता है करोड़। इस प्रकार आता है भारतीय अंकन प्रणाली में। अब देखिए जो हमारा 2 का ए नंबर प्रश्न है इसमें क्या बोला कि 73 लाख, कितना लाख बोला, 73 लाख। अब यहाँ पर देखिए लाख वाला तो हमारा 2 घर है, एक है लाख और एक है 10 लाख। तो उसमें हम बतलाए होंगे कि लाख और 10 लाख दोनों क्या होता है, एक ही होता है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर कितना बोला, 73 लाख। तो 73 कैसे लिखाता है, 7 पर 3 73। तो 73 लिखने के लिए हम किस में लिखेंगे, तो लाख के घर में हम 73 लिखेंगे। तो 2 घर है लाख का, दोनों घर मिला करके हमें कितना लिखना है, 73। एक घर में हम 7 लिख देंगे और दूसरा घर में 3 लिख देंगे। तो 7 पर 3 क्या हो गया, 73। और 73 किस में बोला, तो लाख में बोला। तो यहाँ पर देखिए जो हम 73 लिखे ये किस घर में लिखे, तो लाख वाले घर में लिखे, हो गया। अब आगे देखिए क्या बोला, 75,000। अब हजार का जो घर होगा उसमें हमें क्या लिखना है, 75। अब देखिए हजार का भी 2 घर आता है, एक आता है 1000 और एक आता है 10,000। तो यहाँ पर देखिए 75 बोला, तो 75 को हम अंक में कैसे लिखते हैं, 7 पर 5 75। तो एक घर में क्या आएगा, 7 आएगा और दूसरा घर में क्या आएगा, 5 आएगा। तो 7 पर 5 क्या हो गया, 75 हो गया। और 75 क्या बोला, हजार बोला। तो 75 जो हम लिखे वह किस घर में लिखे, तो हजार वाले घर में लिखे। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला आगे, 300। तो सैकड़ा का ही मतलब क्या होता है, 100। तो कितना 100 बोला, 300। तो 100 के जो घर है इसमें क्या भरा जाएगा, 3 भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला है 300, तो 3 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए अंतिम में बोला है 7। तो 7 जो है वह किस में आ जाएगा, दाही में आएगा कि इकाई में, तो वह आएगा इकाई में। क्यों आएगा, तो वह भी समझ लीजिए। अगर यहाँ पर 7 के जगह पर 17 होता, कितना होता है, 17। तो 17 कैसे लिखाता है, 1 पर 7 17।
17। तो 7 किस में आता? इकाई में, और 1 किस में आता? दहाई में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोला 7, इसलिए 7 किस में आ जाएगा? इकाई के घर में। तो 7 इकाई के घर में लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए दहाई के घर में तो खाली है, तो इसमें क्या भर देंगे? तो अपना मन से 0 भर देंगे। जो घर खाली रहेगा उसमें क्या भर देंगे? 0। तो कौन सा हमें अंक प्राप्त हुआ? तो हमें जो अंक प्राप्त हुआ वह क्या है? तो 7 है, 3 है, उसके बाद 7 है, 5 है, उसके बाद 3 है, और 0 है, और 7 है। तो यह हमें अंक प्राप्त हो गया। अब बोला अल्प विराम लगाने के लिए, मतलब कोमा लगाने के लिए। तो कोमा लगा दीजिए। तो कोमा कैसे लगाएंगे? तो यह है भारतीय प्रणाली में। तो भारतीय प्रणाली में हम कोमा लगाते हैं, पहला लगाते हैं 3 अंक पर, उसके बाद लगाते हैं 2-2 अंक पर। तो लगा दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा हो गया 73 लाख, हो गया 73,75,307। इस प्रकार आप बना सकते हैं। आगे देखिए जो बी नंबर हमारा प्रश्न है वह क्या है? 9,05,41,। तो इसको देखिए क्या बोला? 9 करोड़। तो करोड़ वाले घर में हमें क्या लिखना है? 9। तो यहाँ पर देखिए करोड़ का घर ये है, तो इसमें हमें क्या लिख देंगे? 9। 9 करोड़ बोला तो करोड़ वाले घर में हम क्या लिख दिए? यहाँ पर देखिए 9 लिख दिए। ये देखिए करोड़ वाला घर है ना, इसमें क्या बोला? 9 करोड़। तो इसमें 9 लिख दिए, 9 करोड़ हो गया। आगे देखिए क्या बोला? 5 लाख। तो यहाँ पर देखिए लाख में क्या बोला? 5। तो अब यहाँ पर देखिए लाख वाला तो 2 घर है, 1 लाख है, 1 10 लाख है। दोनों घर मिला करके हमें क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ 5 लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो 0 और 5 लिख देंगे। 0 5 मतलब क्या होगा? 5 होगा। अगर हम पहले 5 लिखते और बाद में 0 लिखते तो क्या हो जाता? 50 हो जाता। और यह कौन सा घर है? तो लाख वाला घर है, तो 50 लाख हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बोला? 5 लाख। इसलिए हम यहाँ पर क्या, एक घर में 0 लिख दिए लाख वाला में, और दूसरा लाख वाला घर में 5 लिख दिए। 0 और 5 मतलब क्या हो जाएगा? 5। और लाख बोला तो ये देखिए दोनों क्या है? लाख वाला घर में है, तो 5 लाख हो गया। उसके बाद बोला है 41। अब देखिए ना ही 1000 का चर्चा हुआ है और ना ही 100 का चर्चा हुआ है, इसलिए 1000 वाला घर भी छोड़ दिया जाएगा और सैकड़ा मने 100 का भी घर छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ 41 बोला है तो इकाई और दहाई का घर भरा जाएगा। तो 41 कैसे लिखा था? 4 पर 1 41। तो 4 आ जाएगा दहाई के घर में और 1 चला आएगा इक्याई के घर में। 41 हो गया। अब देखिए बाकी 3 घर यहाँ पर बच रहा है, तो तीनों घर में आप क्या कीजिए? 0 को भर दीजिए। तो इस प्रकार आप 0 को भर दीजिएगा। तो क्या हमें अंक प्राप्त हुआ? तो हमें अंक प्राप्त हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं 9। तो 9 लिख दीजिए। उसके बाद 0 है तो 0 लिख दीजिए। उसके बाद 5 है तो 5 लिख दीजिए। फिर है 3 ठो 0, तो 3 ठो 0 दे दिए। उसके बाद है 4 और 1 है तो 4 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा यह भाषा था क्या था? 9,05,41,। इसके लिए हम एक अंक लिखे। अब इसमें क्या लगाना है? अल्प विराम लगाना है। यह भी देखिए भारतीय अंकन प्रणाली है, तो इसलिए क्या होगा? कैसे कोमा लगेगा? तो पहले लग जाएगा 3 अंक पर, उसके बाद 2 अंक पर, 2 अंक पर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 9 करोड़ बोला तो क्या हो गया? 9 करोड़ 5 लाख, उसके बाद डायरेक्ट 41। इस प्रकार आप भी बना सकते हैं। अब बढ़िए आगे सी नंबर प्रश्न की ओर। सी नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोला? 7,52,21,302। कितना करोड़ बोला? 7 करोड़। तो फिर लाइए डायग्राम इस प्रकार। कितना करोड़ बोला? 7 करोड़। तो 7 जो आएगा किस घर में आएगा? करोड़ वाले घर में। तो इसमें क्या लिख देंगे? 7। 7 करोड़ बोला इसलिए करोड़ वाला घर में 7। उसके बाद आगे देखिए क्या बोला? 52 लाख। तो लाख वाला 2 घर है, और कितना लाख बोला? 52 लाख। 52 कैसे लिखाता है? 5 पर 2 52। तो एक घर में 5 चलाएगा और दूसरा घर में 2 आ जाएगा, तो 5 पर 2 52। और 52 लाख बोला तो देखिए जो हम 52 लिखेंगे किस घर में है? तो लाख वाले घर में है। ठीक, अब देखिए आगे 52 लाख हो गया। उसके बाद क्या बोला? 21,000। तो 1000 के घर में क्या लिखना है? 21। 21 कैसे आता है? 2 पर 1 21। और 1000 वाला घर कितना है? 2 गो। तो दोनों घर मिला करके हमें क्या लिखना है? 21। तो एक घर में आ जाएगा 2 और एक घर में आ जाएगा 1। तो 2 पर 1 21। और 1000 बोला तो 1000 वाले घर में लिख दिए। अब देखिए आगे क्या बोला?
302। कितना बोला? 300। मतलब कि सैकड़ा वाले घर में क्या भराएगा? 3। तो इस घर में क्या भर देंगे? 3। और हो गया 300 हो गया। आगे क्या बोला? 2। तो यहाँ पर देखिए 2 किस में आ जाएगा? इकाई में 2 चलाएगा। तो इकाई में क्या भर देंगे? 2। और दहाई के जगह पर कुछ नहीं बोला तो यहाँ पर क्या भर देंगे? 0। तो यह जो हमारा सी नंबर प्रश्न है इसके लिए कौन सा हमें अंक प्राप्त हुआ? तो इसके लिए जो हमें अंक प्राप्त हुआ वह हो गया 752211302। तो यहाँ पर लिख दीजिए 752211302। और हमें अल्प विराम मतलब कोमा भी लगाना है। तो यह भी देखिए भारतीय अंकन प्रणाली हुआ। तो भारतीय अंकन प्रणाली में क्या होता है? पहला लगता है कोमा 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद, अब पुनः फिर लगता है 2 अंक के बाद। तो यहाँ पर देखिए 7,52,21,302 हो गया। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा तो 302, सैकड़ा के बाद आएगा 1000, 10,000 तो 21,000, उसके बाद लाख, 10 लाख तो 52 लाख, और 7 क्या आ जाएगा? करोड़ में 7,52,21,302 हो गया। अब आगे बढ़िए। आगे जो हमारा डी नंबर प्रश्न है वह है 58,423,202। तो इसको चलिए अंक में लिखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार का डायग्राम बनाना होगा। यह आप अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में पढ़े होंगे। इसमें क्या आता है? सबसे पहले इकाई आता है, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन आता है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला कि 58 मिलियन। क्या बोला? 58 मिलियन। अब देखिए यहाँ पर मिलियन वाला घर कितना है? तो आप कहिएगा 1 2 3, तीनों मिलियन वाला घर है। तीनों घर मिला करके हमें क्या लिखना है? 58। तो 58 कैसे लिखाता है? 5 पर 8 58। अब यहाँ पर देखिए अगर हम शुरू में 58 लिख दिए और बाद में 1 मिलियन वाला घर बचा, यहाँ पर 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 580 मिलियन हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ क्या लिखना है? 58 मिलियन। तो इसलिए 8 को यहाँ पर लिखेंगे इस घर में और 5 को इस घर में लिखेंगे। तो 5 पर 8 58, और ये दोनों किस घर में आया? मिलियन वाला। तो क्या हो गया? 58 मिलियन। यही 58 को अगर शुरू में लिखते 5 पर 8 58, तो यहाँ पर क्या देना पड़ता? 0। तो 0 देते तो क्या हो जाता? 580 मिलियन। अब देखिए इस अंक के अगर पीछे में हम 0 लगाएंगे तो पीछे वाला 0 का वैल्यू नहीं होता, मतलब माइन नहीं होता है। तो सिर्फ क्या हो जाएगा? 58 मिलियन हो जाएगा। ठीक। अब आगे बढ़िए। क्या बोला? 423,000। 423 और किस घर में लिखना है? तो 1000 के घर में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 1000 वाला जो घर है वह क्या है? तो 1 घर, 2 घर, 3 घर। तो तीनों घर मिला करके हमें क्या लिखना है? 423। तो एगो में देखिए 4 चलाएगा, दूसरा में 2 चलाएगा और तीसरा में 3 आ जाएगा। तो देखिए 423 और किस घर में लिखना है? तो 1000 वाला घर में लिखना है। तो 1000 वाला घर ये तीनों हो गया। तीनों घर मिला करके देखिए 423 हम लिख दिए तो हो गया 423,000। आगे क्या बोला? तो आगे बोला 202। तो 200 सैकड़ा को ही क्या कहते हैं? 100। तो 2 किस में भराएगा? तो सैकड़ा वाला घर में भराएगा। तो इसमें क्या भर देंगे? 2। 200 हो गया। अब देखिए आगे क्या बोला? 2। तो ये 2 किस में चलाएगा? तो इकाई के अंक में चलाएगा। तो इकाई के घर में क्या भर देंगे? 2। अब दहाई के घर क्या है? खाली है। तो इसमें क्या भर देंगे? 0। अब यहाँ पर देखिए शुरू में तो 0 क्या है? वैल्यू नहीं होता है। तो 0 को नहीं भी लिखेंगे। यदि आपको लिखने का मन है तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जो हमारा डी नंबर है इसके लिए क्या अंक हमें प्राप्त हुआ? तो इसके लिए हमें अंक प्राप्त हुआ 5 8 4 2 3 2 0 2 लिख दिए इसके लिए अंक। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें क्या लगाना है? अल्प विराम मतलब कोमा लगाना है। तो कोमा यह देखिए कौन सा प्रणाली है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तो इसमें क्या होता है? 3-3 अंक के बाद कोमा लगता है। तो पहला कोमा 3 अंक के बाद, दूसरा कोमा भी 3 अंक के बाद लगेगा और तीसरा कोमा भी 3 अंक के बाद लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 58 मिलियन, 423
23,202 हो गया। अब आगे बढ़िए, आगे जो हमारा है ई नंबर प्रश्न, यह क्या है 23,30,010। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए आपको पहला वाला डायग्राम लाना होगा और इस डायग्राम के जरिए आप बना सकते हैं। कितना लाख बोला 23 लाख, तो 23 कैसे लिखाता है 2 पर 3 23, और लाख वाला घर भी दो है, एक ये है और एक ये है, दोनों घर मिला करके हमें क्या लिखना है 23। तो एगो में चलाएगा 2 और दूसरा में क्या चलाएगा 3, तो 2 पर 3 23, और यह किस घर में आया तो लाख वाला घर में, तो क्या हो गया 23 लाख। आगे क्या बोला, आगे बोला 30,000, और 30 जो हमें लिखना है वह किस घर में लिखना है तो हजार वाले घर में। तो देखिए 30 कैसे लिखाता है 3 पर 0 30, तो देखिए हजार वाला घर ये हुआ और ये हुआ, दोनों घर मिला करके हमें क्या लिखना है 30, तो एक घर में 3 आएगा और दूसरा घर में 0 आएगा, तो 30 क्या हो गया तो 30,000 हो गया। आगे देखिए, आगे क्या बोला सिर्फ और सिर्फ 10 बोला, कितना 100 है वह नहीं बोला, तो 100 का जो घर है वह क्या हो जाएगा खाली रह जाएगा, और सिर्फ क्या बोला 10, तो अंतिम में क्या लिखा जाएगा 10, तो दहाई में क्या आ जाएगा 1 और इकाई में हो जाएगा 0, तो 1 पर 0 10 हो गया। सैकड़ा का घर खाली है तो इसमें क्या भर दीजिए 0 भर दीजिए। तो ई नंबर जो हमारा प्रश्न है इसके लिए जो हमारा अंक है वह क्या प्राप्त हुआ, तो इसके लिए जो हमारा अंक है वह प्राप्त हुआ 2 3 3 0 0 1 0। तो ई नंबर प्रश्न के लिए हमें जो अंक प्राप्त हुआ वह क्या है 23,300,1 है। अब देखिए अंक तो प्राप्त हो गया, अब इसमें क्या लगाना है अल्प विराम, मतलब कोमा लगाना है, तो कोमा कैसे लगाएंगे, तो यह देखिए जो है यह है भारतीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली में कैसे कोमा लगाते हैं, सबसे पहला जो कोमा लगेगा वह 3 अंक पर लगेगा, उसके बाद 2 अंक पर लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख, 30,000, 10। तो इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 2 को हल कीजिएगा। अब बढ़िए आगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा 3 नंबर प्रश्न है वह है कि निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। यहाँ पर आप 4 प्रश्न देख रहे होंगे A, B, C और D। चारों प्रश्न में हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है सभी प्रश्न में भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या करना है कोमा लगाना है। अल्प विराम मतलब क्या है कोमा लगाना है, कोमा लगा करके उसे शब्द में लिखना है, यानी संख्या का नाम लिखना है, जो संख्या का नाम होगा वह शब्द में, ठीक। उसके बाद यही सब प्रश्न को हमें क्या करना है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कोमा लगा करके पुनः उसे क्या करना है उस संख्या का संख्या नाम शब्द में लिखना है। तो आप जो 4 प्रश्न देख रहे हैं, चारों प्रश्न को हम क्या करेंगे, सबसे पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में कोमा दे करके उस संख्या का संख्या नाम लिख देंगे। बाद में क्या करेंगे, यही चारों संख्या का अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कोमा दे करके चारों संख्या का संख्या नाम लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसका संख्या नाम एवं कोमा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिख दिए भारतीय संख्यांक पद्धति, ठीक, तो और चारों प्रश्न को लिख दिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये चारों जो संख्या है इसमें भारतीय संख्यांक पद्धति में कोमा दे देंगे और इसका संख्या नाम लिख देंगे शब्द में, ठीक। उसके बाद यही प्रश्न को हम अंतर्राष्ट्रीय में करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तीर का आप चिन्ह दे दीजिएगा और जो भारतीय संख्यांकन पद्धति में कोमा दिया जाता है उसमें सबसे पहले आप 3 अंक पर कोमा दीजिएगा। कितना अंक पर दीजिएगा 3 अंक पर। उसके बाद आप 2-2 अंक पर दीजिएगा। कितना कितना अंक पर दीजिएगा 2-2 अंक पर। तो देखिए 3 अंक पर दे दिए, 2 अंक पर दे दिए, फिर 2 अंक पर दे दिए। अब इधर 1 अंक बचा तो छोड़ देंगे। अब इसको क्या कीजिए, आप इसका संख्या नाम लिखिए। तो कैसे लिखिएगा वह समझिए। तो आप यहाँ पर देखिए जो हमारा अंतिम कोमा है इसके पहले जो अंक है वह क्या है 8 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, 8 लिख दीजिए। अब देखिए जो हमारा 8 है यह कौन सा स्थान पर है, मतलब कि 8 जो है या जो स्थान पर है उस स्थान का क्या नाम है। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो है वह हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा,
हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 8 जो है वह करोड़ के स्थान पर है, तो 8 क्या लिख देंगे, 8 करोड़। ठीक, 8 लिख दिए और 8 जिस स्थान पर है उसका भी नाम लिख दिए। अब देखिए यह कोमा का काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो कोमा है, इस कोमा और ये कोमा, दोनों कोमा के बीच जो संख्या है वह कितना है, तो 7 पर 5 75 है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिए, 75, 75। अब देखिए जो हमारा 75 है, इस स्थान का क्या नाम है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो एक है 5 लाख पर और जो 7 है वह है 10 लाख पर। तो लाख और 10 लाख दोनों क्या होता है, लाख ही होता है। तो 75 क्या हो जाएगा, 75 लाख हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, यह कोमा पहले कम कर लिए। अब यह कोमा और यह कोमा के बीच में जो संख्या है वह क्या है, 9 और 5 है। तो 9 पर 5 95। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 95, 95, 95 लिख दिए। अब यह देखिए 95 किस स्थान पर है, इस स्थान का क्या नाम है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक है हजार में और दूसरा है 10,000 में। हजार और 10,000 दोनों हजार के स्थान पर ही आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 95,000। क्या हो जाएगा, 95,000। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या बचा, 762। क्यों, क्योंकि देखिए 7 जो है वह सैकड़ा के स्थान पर है, और सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100। तो कितना 100 हो जाएगा, 700। तो क्या लिख देंगे, 700, 700। अब क्या बचा, 62। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 62। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, संख्या में कोमा दे करके संख्या नाम लिख सकते हैं। अब चलिए बी नंबर प्रश्न। तो बी नंबर प्रश्न में सबसे पहले कोमा दे दीजिए। तो कोमा कैसे दीजिएगा, सबसे पहले 3 अंक पर, उसके बाद 2 अंक पर, उसके बाद 2 अंक पर दे दिए। अब देखिए इधर क्या बचा, तो 8 बचा। तो यहाँ पर तीर का चिन्ह दे दीजिए और 8 है तो 8 लिख दीजिए, शब्द में 8 लिख दिए। 8 जिस स्थान पर है उस स्थान का क्या नाम है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 जो स्थान पर है उस स्थान का नाम है करोड़। तो क्या लिख देंगे, 8 करोड़। अब देखिए ये कोमा कम खत्म हो गया। और अब देखिए ये कोमा और ये कोमा, दोनों कोमा के बीच में जो अंक है वह क्या है, 5 और 4। 5 पर 4 क्या हो गया, 54। तो क्या लिख देंगे, 54, 54 लिख दिए। और 54 जिस स्थान पर है उस स्थान का क्या नाम है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लाख और 10 लाख दोनों क्या हो जाएगा, लाख ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 54 लाख, 54 लाख हो गया। अब देखिए उसके बाद देखिए ये कोमा और ये कोमा, दोनों कोमा मिला करके क्या अंक है, तो है 6 पर 2 62। तो क्या हो जाएगा, 62, 62। 62 किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब हजार के स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा, 62,000, 62,000। अब आगे क्या है, 283। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 283। तो इस प्रकार आप कोमा दे करके संख्या नाम लिख सकते हैं। अब आगे देखिए सी नंबर में कोमा दीजिए। तो 3 अंक पर सबसे पहले कोमा दीजिएगा, उसके बाद 2 अंक पर, फिर 2 अंक पर। तो यहाँ पर देखिए कोमा पहले क्या है, 9 है। तो यहाँ पर तीर दीजिए और शब्द में लिख दीजिए 9। अब देखिए 9 जो है वह किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 है करोड़ का स्थान पर, तो 9 करोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 करोड़। अब यहाँ पर देखिए 9 करोड़ के बाद देखिए 2 कोमा के बीच में क्या है, 99 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 99, 99, 99। अब देखिए 99 किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख किस स्थान पर है, लाख पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 99
लाख। उसके बाद देखिए 99 के बाद 2 कोमा के बीच क्या है, 0 0 0 मतलब कुछ नहीं, तो यह जो जगह है यह क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, खाली हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सैकड़ा के स्थान पर 0 है, मतलब कि सैकड़ा को भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए अंतिम में क्या बचा, 46, तो सिर्फ यहाँ पर क्या लिख देंगे, 46। तो क्या हो गया, 9,99,46,000। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा डी नंबर प्रश्न है इसमें कोमा दीजिए, तो सबसे पहले 3 अंक पर देंगे, उसके बाद 2 अंक पर देंगे, पुनः 2 अंक बाद दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर क्या बचा, 9 बचा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, 9। 9 कौन स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 जो है वह करोड़ के स्थान पर है, तो क्या हो जाएगा, 9 करोड़। लिख दिए 9 करोड़। अब देखिए ये कोमा और ये दोनों कोमा के बीच जो अंक है वह क्या है, 8 और 4, तो 8 पर 4 84, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 84। अब 84 जो है यह किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब लाख के स्थान पर है, तो क्या हो जाएगा, 84 लाख। ठीक। अब आगे देखिए ये कोमा और ये कोमा दोनों कोमा के बीच क्या अंक है, तो 3 और 2 है, तो 3 पर 2 32, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 32। अब देखिए 32 जो स्थान पर है उस स्थान का क्या नाम है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब हजार, तो क्या हो जाएगा, 32,000। अब क्या बचा, तो सैकड़ा के स्थान पर है 7, तो क्या हो जाएगा, 701, तो क्या लिख देंगे, 701। तो इस प्रकार आप कोमा दे करके संख्या नाम लिख सकते हैं। तो ये हम लिखे हैं भारतीय संख्यान पद्धति में। अब इसी को हमें क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में कोमा दे करके संख्या नाम लिखना है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ए नंबर प्रश्न है इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोमा देना पड़ेगा, उसके बाद इसका संख्या नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में जो कोमा पड़ता है वह 3-3 अंक के बाद कोमा पड़ता है। तो पहला कोमा 3 अंक के बाद, दूसर का कोमा भी पड़ेगा 3 अंक के बाद ही, उसके बाद भी क्या पड़ेगा, 3 अंक के बाद। तो यहाँ पर देखिए ये कोमा के बाद क्या अंक बचा, तो 8 और 7 बचा, तो 8 पर 7 क्या हो जाता है, 87। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 87 लिख दिए। अब देखिए 87 जो है वह किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, मतलब 87 जो है वह मिलियन के स्थान पर है। तो 87 क्या हो जाएगा, मिलियन, 87 मिलियन। अब यहाँ पर देखिए ये कोमा पहले का अंक काम क्लियर हो गया। अब देखिए ये कोमा और ये कोमा दोनों कोमा के बीच क्या है, 595 है, तो 595 मतलब क्या हो जाएगा, 595। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 595, 595। अब देखिए जो हमारा 595 है यह किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मतलब हजार के स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा, 595,000, 595,000। अब आगे क्या बचा, तो आगे बचा 762। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 762 हो गया। इस प्रकार आप कोमा दे करके उसका संख्या नाम भी लिख सकते हैं। आगे देखिए बी नंबर में कोमा कैसे दीजिएगा, सबसे पहला कोमा 3 अंक के बाद, पुनः 3 अंक के बाद। अब देखिए कोमा के बाद क्या बचा, 8 और 5, तो 8 पर 5 क्या हो गया, 85। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 85। अब देखिए 85 किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, मतलब मिलियन के स्थान पर। तो 85 क्या हो जाएगा, तो 85 मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 85 मिलियन। अब देखिए ये कोमा पहले का अंक कम क्लियर है। अब देखिए ये कोमा और ये कोमा दोनों के बीच क्या अंक है, तो 4, 6, 2, तो क्या हो गया, 462। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 462 लिख दिए। अब 462 जो है वह किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मतलब हजार के स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा, 462,000,
462,000। अब आगे क्या बचा, तो 283। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 283। अब आगे देखिए, आगे जो है सी नंबर प्रश्न, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कोमा देंगे। तो कोमा कैसे देंगे, तो सबसे पहला 3 अंक पर कोमा पड़ेगा, दूसरा कोमा भी 3 अंक पर पड़ेगा, तीसरा का कोमा इसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि अब 2 अंक बचा। तो कोमा से पहले क्या है, 9 और 9, तो 9 पर 9 क्या होता है, 99। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 99। तो यहाँ पर लिख दीजिए 99। अब देखिए 99 किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, मतलब मिलियन के स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा, 99 मिलियन। तो लिख देंगे 99 मिलियन। अब देखिए 2 कोमा है, तो ये दोनों कोमा के बीच क्या अंक है, 900, मतलब क्या हो गया, 900। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 900। और 900 जो है, ये 900 जो है यह किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 900 जो है वह हजार के स्थान पर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 900 हजार। यहाँ पर देखिए 100 और हजार एक के साथ आ गया, तो घबराइएगा नहीं। यहाँ पर जो 900 लिखे वह ये जो 2 कोमा के बीच अंक है इसका नाम लिखे हैं 900, और यह 900 जो है वह किस स्थान पर है, तो वह हजार के स्थान पर है, इसलिए यहाँ पर हजार लिखे। अब यहाँ पर देखिए सैकड़ा के जगह पर 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, अंतिम बचा 46, तो सिर्फ यहाँ पर क्या लिख देंगे, 46। इस प्रकार आप कोमा दे करके क्या कर सकते हैं, संख्या नाम लिख सकते हैं। आगे देखिए डी नंबर जो हमारा प्रश्न है, इसमें सबसे पहले कोमा दीजिए। तो पहला कोमा 3 अंक पर, दूसरा कोमा 3 अंक पर। तो यहाँ पर देखिए कोमा के बाद क्या बचा, 9 और 8। तो 9 पर 8 क्या होता है, 98। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 98। 98 लिख दिए। अब देखिए 98 किस स्थान पर है, उस स्थान का क्या नाम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, मतलब मिलियन के स्थान पर है। तो 98 मिलियन हो जाएगा, 98 मिलियन। तो ये कोमा पहले का अंक काम खत्म, और ये कोमा दोनों के बीच क्या है, 4, 3, 2 है। तो क्या हो जाएगा, 432। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 432। तो 432 लिख दिए। 432 जो है वह किस स्थान पर है, उस स्थान का क्या नाम है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मतलब हजार के स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा, 432,000। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 432,000। अब आगे देखिए आगे क्या बचा, तो सैकड़ा के स्थान पर है 7, तो क्या हो जाएगा, 701। तो क्या लिख देंगे, 701। तो इस प्रकार आप कोमा दे करके उसका संख्या नाम लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो क्लास में आप प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्न को बनाने के लिए सीख गए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह के गणित का वीडियो देखने के लिए।